नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हरियाणा में चुनाव के पहले चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकटें जारी की, घोषणा की 67 नाम एक बार में, तो ऐसा लगा जैसे हंगामा हो गया। एक के बाद एक आपने देखा कि जिनके भी टिकट कटे वो सड़कों पर आ गए, नाराजगी उन्होंने जाहिर की और कई तो इस इंतज़ार में हैं कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पर ही सही अपनी उम्मीदवारी लेकर आगे बढ़ जाए। मन बना रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ को ये लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ बदलाव आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो बदल जाएं और सोचने लगें कि जो लोग नाराज़ हैं उनकी उम्मीदवारी में दम तो होगा। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस लिहाज से कुछ भी नहीं किया है। 67 नाम, जिसमें टिकट कटने वालों में मंत्री भी हैं, जिसमें टिकट कटने वालों में विधायक भी हैं। मंत्री रंजीत चौटाला, विधायक तो 6-7 विधायक हैं जिनके नाम कटे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बड़े प्रभावशाली अपने अपने क्षेत्रों में जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उन सब के टिकट कटे और एक ऐसा हंगामा बरपा हुआ है कि लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो बगावत है कहीं महंगी न पड़ जाए। और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि बड़ी सावधानी से टिकटों की घोषणा करनी है। अब आप ये सोचिए कि टिकटों की घोषणा आज होगी, कल होगी, ये लगातार इस तरह से चल रहा था और आखिरकार ये टिकट आज घोषित कर दिए गए। सबों को इंतज़ार था कि आखिरकार ये जो टिकट घोषित होते हैं तो कितने नामों की सूची होगी। तो जो हमारे पास नामों की सूची है, 31 नाम सिर्फ लाए गए हैं, यानी कि 1/3 लगभग टिकट जो है वो घोषित किया गया है। इससे ज़्यादा टिकट घोषित नहीं किया गया है। और हम आपको बताते चलें, ये जो 31 नाम हमारे हाथ में हैं, इसमें ज़्यादातर तो वो नाम हैं जो पहले से ही विधायक हैं। जो विधायक सिटिंग एमएलए हैं उनके नाम घोषित कर दीजिए, क्योंकि अमूमन यही होता है कि सिटिंग गेटिंग हो जाता है। जिन्होंने पिछला चुनाव जीता था उन्हें दोबारा से टिकट दे दी जाती है। बहुत कम होता है और कांग्रेस की संस्कृति में ये ज़रा कम है कि किसी सिटिंग एमएलए की टिकट काट ली जाती है। लिहाजा मुझे बहुत से ऐसे नाम दिखाई पड़ रहे हैं जो कि सिटिंग एमएलए के नाम हैं, यानी कि इन टिकटों को घोषित करने में तो कोई बवाल है नहीं। आपको हम नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनको की टिकट मिली है, लेकिन उन नामों के पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये 31 नाम ही क्यों आए हैं। इसकी देखिए सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपस में सहमति जो है वही तय करती है कि कितने नाम आएँ। आप जानते हैं कि आज की तारीख में हरियाणा कांग्रेस के भीतर भी बहुत से गुट हैं। देखिए ये अपने आप में इसीलिए हो जाता है क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर सत्ता में कांग्रेस रही, तो बड़े और मजबूत नेता वहाँ बहुत हो गए, जिस कारण से सबके अपने प्रभाव क्षेत्र हैं। और ये जो प्रभाव क्षेत्र हैं इसको हमेशा सिंचित करते रहना, हमेशा कायम रखना एक चैलेंज होता है इन नेताओं के लिए। और वही कहीं ना कहीं बाहर से देखें आप तो लगता है जैसे गुटबाजी है, बहुत से अलग अलग धड़े हैं, ये लगता है। और इस कारण से जो कांग्रेस नेतृत्व है या किसी भी पार्टी का नेतृत्व, उनको परस्पर जो हित होते हैं उसके टकराव से डील करना पड़ता है। और अगर कांग्रेस के टिकटों की घोषणा इतने समय बाद हो रही है तो उसमें भी यही वजह है, परस्पर हितों का टकराव। आप जानते हैं कि इस वक्त हरियाणा में जो प्रथम चरण है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो नामांकन की जो प्रक्रिया है 5 तारीख से शुरू हो चुकी है और 5 सितंबर से शुरू होकर के प्रक्रिया आखिर जब होगी तो 16 सितंबर होगा, जबकि नाम वापसी की तारीख हाथ में ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ रहा है। तो इसमें ज़्यादातर वो नाम हैं जो कि अमूमन पहले चरण के या एक ही चरण है हरियाणा में, तो जो 8 तारीख को चुनाव लड़ा जाना है, 3 चरणों में तो जम्मू कश्मीर में है, तो एक चरण में मतदान होने हैं और 16 तारीख को आपको नाम पता लग जाएंगे कि कौन किस क्षेत्र से है। लेकिन पार्टियों ने अपने अपने नाम जो घोषित किए हैं उसमें कांग्रेस के जो नाम हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा नज़रें किस पे, सबसे ज़्यादा नज़र जुलाना जींद की ये सीट विनेश फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। विनेश फोगाट, ओलंपियन विनेश फोगाट, पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने जंतर मंतर पर अपने साथियों के साथ मिलकर के जिस तरह से
पहलवानों के हक में वो आंदोलन किया था, सारे देश ने उनको देखा और फिर देखा कि किस तरह से उसी जाबाजी से वो पेरिस ओलंपिक्स में लड़ी और अजेय होकर के वापस आई। कोई उन्हें हरा नहीं पाया। 100 ग्राम वजन की वजह से वो फाइनल नहीं लड़ पाई, लेकिन शायद फाइनल उन्हें अब लड़ना है जींद की इस सीट पर जिसका नाम जुलाना है, जो कांग्रेस जीत ही नहीं पाई है पिछली 3 दफ़ा से। लिहाजा उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। जो सबसे प्रबल उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के माने जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानमंडल दल के नेता, वो लड़ेंगे गढ़ी सांपला से। ये भी इसमें लिखा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान हैं, वो लड़ेंगे होडल की सुरक्षित सीट से और 8 सुरक्षित सीटों का जो एक फहरिस्त है, सारे नाम घोषित कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि लाडवा जिस सीट से लड़ना है नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री को, कांग्रेस ने वहाँ से मेवा सिंह को चुना है। ये मेवा सिंह टक्कर देंगे लाडवा से और सैनी साहब सीट बदल रहे हैं। आपने सुना होगा वो करनाल से लड़ा करते थे, इस बार वो लाडवा लड़ने चले गए हैं। क्या बात है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री भी कभी सीट बदलते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या ये सेफ सीट है। मेवा सिंह पर डिपेंड करेगा कि वो सेफ सीट रहती है नायब सिंह सैनी के लिए या नहीं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि 2 ऐसे उम्मीदवार यहाँ पर हैं जो दूसरे दलों से लिए गए हैं, जिन्होंने अपने अपनी सीटें जीती थी। शाहबाद से रामकरण, ये जेजेपी से यानी कि जननायक जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, इनको टिकट मिली है। और इसके अलावा समालखा से जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे धर्म सिंह चोकर, इन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। ये कांग्रेस की टिकट पर इस बार लड़ेंगे समालखा से। इसके अलावा आपको हम बताते चलें कि 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर ईडी के मामले हैं। ईडी के मामले यानी कि सोनीपत से सुरेंद्र पवार जो लड़ने जा रहे हैं, उन पर भी ईडी का मामला है। और इसके अलावा महेंद्रगढ़ रावदान सिंह वहाँ से लड़ने जा रहे हैं, उनके ऊपर भी ईडी का मामला चल रहा है। रावदान सिंह के बारे में आपको याद होगा, अभी लोकसभा चुनाव के ख़त्म हुए लोकसभा चुनाव में भी ये महेंद्रगढ़ भिवानी से उम्मीदवार थे और बड़े कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहाँ से जीत पाए थे। रावदान सिंह एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं और उन पर फिर से एक बार दाव लगाया गया है महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा आपको हम बताते चलें, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, लालू प्रसाद यादव के दामाद कैप्टन अजय यादव के लड़के, इस बार फिर से किस्मत आजमाएंगे, सिटिंग एमएलए हैं वहाँ के। और साउथ हरियाणा में रेवाड़ी के अलावा नूह और फिरोजपुर झिरका और पुरहाना, ये तीनों सीटें कांग्रेस के पास थीं। मेवात का एरिया कहलाता है। यहाँ से नूह से फिर से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से फिर से ममन खान और पुरहाना से फिर से मोहम्मद इलियास चुनाव लड़ेंगे। फरीदाबाद से नीरज शर्मा, फरीदाबाद एनआईटी की सीट से नीरज शर्मा को दिया गया है टिकट। और जैसा कि पहले बताया गया, सोनीपत से सुरेंद्र पवार को टिकट दिया गया है। सफ़ीदों से सुभाष गंगोली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और डबवाली सीट, जहां से आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह दुष्यंत चौटाला के भाई और जननायक जनता पार्टी के ये दोनों नेता हैं, डबवाली में टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अमित सिहाग को चुना है। रोहतक की जो सीट है, आप जानते हैं रोहतक जो गढ़ है माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। रोहतक से सांसद भी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और रोहतक से भारत भूषण बत्रा, वहाँ पर पंजाबियों की भी अच्छी खासी संख्या है रोहतक में। भारत भूषण बत्रा रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि बादली से कुलदीप वत्स वही व्यक्ति हैं जिनको लेकर थोड़ी झिकझिक इसलिए हो गई थी क्योंकि हुड्डा साहब नहीं चाहते थे कि कुलदीप वत्स की टिकट कटे और बादली से ही टिकट चाहते थे बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ने कांग्रेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई है। और वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे बादली की टिकट और कुलदीप वत्स वहाँ से सिटिंग एमएलए थे, लिहाजा उन्हें टिकट नहीं दी गई, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक सिटिंग एमएलए की टिकट काटने नहीं देना चाहते थे। लिहाजा आपने भी सुना होगा, थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि बजरंग पूनिया को कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का बनाया गया है। किसानों के बीच कांग्रेस को काम करना है, किसान नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, और ऐसे में बजरंग पूनिया को चुना गया है इस काम के लिए। इसके अलावा हम आपको आखिर में ये भी हम बताते चलें कि ये जो 31 नाम हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं हमें, इन 31 नामों में ज़्यादातर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के ही हैं। यानी कि
पहली सूची जो आई है, जो 1/3 नामों को मेंशन करती है, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। आने वाले 2 सूचियों में क्या होता है देखेंगे, लेकिन फिलहाल लग ऐसा ही रहा है कि ये जो सूची आई है इसमें कंट्रोवर्सी ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सिटिंग एमएलएस को ज़्यादा एकोमोडेट किया जाए। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे प्रभावशाली नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लोगों को टिकट दी जाए। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जिनके ज़्यादा मित्र जीतेंगे वही तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लिहाजा अब जो 2 सीटें, 2 लिस्ट या 1 लिस्ट और आती है, बाकी के अभी भी आप जानते हैं कि 59 उम्मीदवार बचे हुए हैं, तो उसमें ज़्यादातर किन के लोगों को टिकट मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि वो वैसे नाम होंगे ज़्यादातर जो पिछली दफ़ा कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। उसमें दूसरे दलों के लोग कितने होते हैं, इंडिपेंडेंट्स को जो लड़े थे उनको कितना मौका दिया जाता है, कांग्रेस के दावेदारों को कितना मौका दिया जाता है, या फिर पैराशूट होकर के कैंडिडेट आ जाते हैं, उसमें वो भी देखा जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो 2 दूसरे कद्दावर नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनके लोगों को कितना टिकट मिलता है। टिकट भारतीय जनता पार्टी को मिला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिली पहली टिकट, और जो सूची आई उसके बाद तो हंगामा हो गया। हम लोगों ने बात की, अब इसके बाद हंगामा होता है या नहीं ये भी देखना है, और ये भी देखना है कि क्या पहली सूची से आम लोग संतुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि इस सूची में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। आपको क्या लगता है इस सूची को देखने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हंगामे को देखने के बाद? आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।